अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आरिफ सर स्कूल ऑफ न्यू। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। वेलकम बैक टू यू आफ्टर 2 days आई वाज बिजी। तो आज फिर से आपके सामने हाजिर है। एज यू नो दैट मैंने टाइप्स ऑफ क्लॉज में डिस्कस किए थे, सबऑर्डिनेट इन कोऑर्डिनेट क्लास, और मैंने बोला था कोऑर्डिनेट क्लास कोई टाइप्स है ही नहीं है सच, लेकिन सबऑर्डिनेट के 3 टाइप्स है जो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, बड़ी ही ट्रिकी रहते हैं और कंफ्यूजिंग रहते हैं फॉर द स्टूडेंट्स। और ये एक टॉपिक भी है जेके एसएसबी जो एस्पिरेंट्स है उसमें, और बड़ा ही तंग करता है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो जो भी मेरे वीडियोस को देखेगा, आई होप इट विल हेल्प देम लॉट। मैंने आज एक लिया है, एक ही टाइप को लेंगे। इट विल टेक 2 lectures आई थिंक सो, क्योंकि मैं इसको प्रॉपर्ली आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा विद ऑल द कंसेप्ट, ताकि आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे रिलेटेड टू सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। ठीक है, 3 इसमें टाइप्स है, एक को हम डिस्कस आज करेंगे। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो विद मी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज, नाउन और नॉमिनल क्लॉज। इसको हम नाउन क्लॉज भी कहते हैं, नॉमिनल भी कहते हैं। मतलब एक ऐसा क्लॉज है जो एक्ट एज ए नाउन, सिंपल जो एक ऐसा नाउन है जो एक ऐसा कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो नाउन की तरह फंक्शन करते हैं। किसमें? सेंटेंस में। इसकी नॉर्मल डेफिनेशन है, जैसे आई नो हु ही इज। मतलब आई नो यहाँ पे एक क्लॉज है, हु इज दूसरा, तो ये जो है हु इज, तो ये क्या है? इट इज ए सबऑर्डिनेट क्लॉज, लेकिन कौन सा? नाउन क्लॉज। ठीक है, बिकॉज ये इस पे डिपेंड कर रहा है। ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये सबऑर्डिनेट है। मैंने बोला था सबऑर्डिनेट क्लॉज इंडिपेंडेंटली वो ना एक्ट नहीं करता है, बट इट रिलाई ऑन द कोऑर्डिनेट क्लॉज फॉर इट्स मीनिंग। तो इसलिए इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। तो हु ही इज, तो ये क्या है? ये इस पे डिपेंड कर रही है, तो ये लेकिन ये कौन सा क्लॉज बन गया? नाउन क्लॉज। तो अब नाउन क्लॉज जो है वही मैंने बोला यहाँ पे एक्ट करता है एज ए नाउन। अब देखो कुछ फंक्शन है नाउन क्लॉज के। क्या फंक्शन करता है नाउन क्लॉज? वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लेना। ये फंक्शन करता है एज ए सब्जेक्ट। सिंपल, आपको याद रखना है। आपने जब भी कोई क्लॉज देखा कहां पे? इन द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस, एंड वो फंक्शन कर रहा है एज ए सब्जेक्ट, एंड यू विल से दैट कि ये नाउन क्लॉज है। सिंपल, क्या है ये? नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है पहला, नाउन क्लॉज और नॉमिनल क्लॉज, ये फंक्शन क्या करता है? एज सब्जेक्ट। जैसे व्हाट ही सेड इज ट्रू, ये कॉम्बिनेशन 2 की है। व्हाट ही सेड, ये 2 क्लॉज को मैंने ज्वाइन किया है। तो ये जो व्हाट ही सेड है यहाँ पे, इट फंक्शन एज एन नाउन क्लॉज, क्योंकि सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट हो गया। तो इस क्लॉज ने क्या फंक्शन किया है? सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो ये क्या हम कहेंगे? एक नाउन क्लॉज है। जैसे वन मोर, दैट ही इज ऑनेस्ट इज नोन टू मी। ठीक, तो इज नोन टू मी, दिस इज नोन टू मी एक क्लॉज है, दैट ही इज ऑनेस्ट दूसरा क्लॉज है। ये वाला क्लॉज इस पे डिपेंड कर रहा है, सारे क्लॉज पे। तो ये इन द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस यूज हुआ, तो ये एज सब्जेक्ट हो यूज, ये वाला क्लॉज, क्योंकि हमारे सेंटेंस में क्या क्या आता है? सब्जेक्ट होता है, वो बोथ और ऑब्जेक्ट होता है। तो इस वाले क्लॉज ने, ये वाला क्लॉज है, इसने क्या फंक्शन किया? एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। तो हम कहेंगे ये क्या है? नाउन क्लॉज है। याद रहा कि नाउन क्लॉज सेंटेंस का फंक्शन करता है एज ए नाउन। तो ये दोनों क्लॉज जो यहाँ लिखा, व्हाट ही सेड इज ट्रू, ये भी नाउन क्लॉज है। दैट ही इज ऑनेस्ट, ये भी। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि ये एज ए सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है सेंटेंस में। क्लियर है? ये पहला पॉइंट है। पॉइंट नंबर सेकंड, ऑब्जेक्ट। मैंने वही बोला, सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब नाउन क्लॉज क्या फंक्शन करता है? एज एन ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। जैसे आई नो, आई सब्जेक्ट है, नो वर्ब है। दैट ही इज ऑनेस्ट, ये क्या बन गया फिर? नाउन क्लॉज। वाई? इट फंक्शन एज ए, आई सब्जेक्ट है, नो वर्ब है, ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। तो ये भी खुद क्लॉज है, लेकिन ये किस पे डिपेंड कर रहा है? इस वाले क्लॉज पे। ठीक है, ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। पहला तो ये है मेन टाइप, लेकिन कौन सा वाला उसका सब टाइप कौन सा है? नाउन क्लॉज। क्यों? इट फंक्शन एज ए ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। मैंने बोला आई सब्जेक्ट है, नो वर्ब है, तो ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। तो ये तो मैंने बोला हम सबऑर्डिनेट क्लॉज का या नाउन क्लॉज का यूज करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट। तीसरा, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, व्हाट इज दिस? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ऑन क्या यहाँ पे? ऑन इज प्रीपोजिशन। हाउ ही बिहेव्स, तो हाउ ही बिहेव्स क्या बन गया? नाउन क्लॉज। वाई? इट इज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन ऑन। ये क्या बन गया? ये वाला क्लॉज ये बन गया ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन ऑन का बन गया ये ऑब्जेक्ट। ऑन प्रीपोजिशन है, तो हम कहेंगे ये जो हाउ ही बिहेव्स यहाँ पे, ये कौन सा क्लॉज है? नाउन क्लॉज। कौन सा क्लॉज है? नाउन क्लॉज। क्यों? क्योंकि मैंने लिखा ऑब्जेक्ट ऑफ, क्योंकि फंक्शन ऑफ नाउन क्लॉज हम पढ़ रहे हैं। पहले मैंने बोला ये एज सब्जेक्ट यूज होता है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है। फिर मैंने बोला एज एन ऑब्जेक्ट यूज होता है, यहाँ पे वही मैंने एग्जांपल दिया आपको। मैंने बोला ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन भी यूज होता है। देखो इट डिपेंड्स ऑन प्रीपोजिशन, हाउ ही बिहेव्स। हाउ ही बिहेव्स क्या बन गया फिर?
noun clause because it acts as an object of preposition on. One more example, I know nothing of what he will do. तो of यहाँ पे क्या है? preposition. तो what he will do क्या बन गया? noun clause because it performs the function of an object of preposition of. इतना क्लियर? फाइन. कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो सेंटेंस की मीनिंग को पूरा कर. इसमें 2-3 टाइप्स है. मैंने से पढ़ाया था शायद अपने प्रीवियस लेक्चर्स में. वो कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्टेड. तो यहाँ पे दिस है, यहाँ पे इज वर्ब है. तो ये इस वर्ब को क्या कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. ठीक है. इट सपोर्ट्स द वर्ब इज. तो हम कहेंगे व्हाट वी एक्सपेक्टेड जो है ये वर्ब कॉम्प्लीमेंट है. एक तो वो हो गया, लेकिन क्या है बेसिकली? ये एक नाउन क्लॉज है बिकॉज इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट. वन मोर एग्जांपल, माय विश इज यहां पे दैट आई मे प्लीज यू. दैट आई मे प्लीज यू क्या बन गया? वर्ब कॉम्प्लीमेंट. क्योंकि किसको कर रहा है कॉम्प्लीमेंट? इज को. बट वैसे क्या है? ये नाउन क्लॉज है. तो इधर मैंने लिखा ये फंक्शन करता है नाउन क्लॉज एज एन कॉम्प्लीमेंट. ये थे इसके कुछ फंक्शंस जो स्टूडेंट, जो भी एस्पिरेंट एसएसबी है, जो बाकी स्टूडेंट्स है 11th 12th 10th क्लास के 9th क्लास के जो है उनके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. और एस्पिरेंट्स के लिए भी जो एसएसबी में एग्जाम जो गोइंग टू गो थ्रू द एग्जामिनेशंस. मैं भी एक एस्पिरेंट खुद हूं, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव. आप इसको देखो, नाउन की फंक्शन, नाउन क्लॉज के फंक्शन क्या है, आप आराम से एग्जाम में फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा नाउन क्लॉज है. ठीक है, जब आपको इसके फंक्शन याद होंगे. तो ये एक इस पे आज लेक्चर है. कल और एक इस पे लाएंगे. मैं इसको और भी इसको थोड़ा विद बेटर एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे. इट्स माय थॉट. आज इतना ही रखते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. डू लाइक, शेयर, फॉलोइंग पेज एज वेल एज माय यूट्यूब चैनल.